भगवान की असीम अनुकंपा कृपा, जीव का परम सौभाग्य, ये दोनों जब जागृत होता है तब सत्संग साधना का दिव्य अवसर प्राप्त होता है। संसार में दुर्लभ 3 वस्तु हैं। एक मनुष्य शरीर, दूसरा मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, तीसरा महापुरुषों की संगत। ये 3 जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं। मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, महत् संग, ये 3 अत्यंत दुर्लभ छन्। बिना ईश्वरको कृपा न त मनुष्य शरीर प्राप्त हुन्छ, न अध्यात्ममा रुचि हुन्छ, न दिव्य सन्त प्राप्त हुन्छ। आध्यात्मिक रुचि यो भगवानको कृपा हो। मनुष्य शरीर त झन् परम कृपाको कुरा भयो। यो तीनों चीज आज तपाईहरुलाई यहाँ सुलभ भएको छ। मनुष्य शरीर तो मिला हुआ ही है और आप लोगों के अंदर कुछ न कुछ आध्यात्मिकता थोड़ी बहुत जितना भी हो तो है ही है, तभी तो यहाँ आए हो। हाँ, चाहे किसी भी लालच से हो। कोई स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आए होंगे, कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आए होंगे, कोई विचार करने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या करता है बाबा जी। हाँ, तो किसी भी प्रकार से हम जमा हुए हैं, ये बिना भगवत कृपा हम लोगों के सामने कोई नहीं आता। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है वही लोग आते हैं। कुछ ऐसे संत होते हैं उनके पास भीड़ नहीं लगता। कुछ ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जिनके पास भीड़ की कोई सीमा नहीं होती। हाँ, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण रहस्य के अंदर प्रवेश करते हैं। यह जीवन बहुमूल्य है, संसारिक भोग करने के लिए नहीं मिला। मौज मस्ती भोग तो पशु पंछी सब करते हैं। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए है, पवित्र कर्म। ऐसे कर्म करें जिसके द्वारा सदा के लिए दुख समाप्त हो। ये प्रगति नहीं है जो हम भौतिक जगत में कर रहे हैं। भौतिक प्रगति के साथ साथ यदि आध्यात्मिक उन्नति होता है तो भौतिक प्रगति होना अच्छा है। गुरु बुझियो नि, भौतिक प्रगति जतिसुकै गर्नुहोस्, यदि आन्तरिक बौद्धिक प्रगति भएन, आध्यात्मिक उन्नति भएन भने भौतिक प्रगतिको कुनै अर्थ छैन। किनकि केवल भौतिक प्रगतिले विनाश ल्याउँछ। यो कुरा अत्यन्त हामीले बुझ्न जरुरी छ। बाहरी संपन्नता दुख का कारण, विनाश का कारण बनता है। इसीलिए कोई ये अपने अंदर में अहम दम्भ न रखना कि मेरे पास महंगे गाड़ी हैं, मेरे पास बहुत सारे घर फैक्ट्री हैं, मेरे पास बैलेंस अच्छा है, हाँ, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास मित्र बहुत हैं, मेरे पास सत्ता है, वहाँ यहाँ मेरे तो दुईपट्टि डबल सिटिजन, डबल घर, डबल परिवार, ये सब केही पाइने राख्दैन। हेर्नुहोस्, ये क्या है? मिथ्या अभिमान। व्यक्ति को यसले आत्मा प्रकाश झन झन दबेर जान्छ। तो आन्तरिक विकास यो अत्यन्त जरुरी है। यो भगवत मार्गमा समर्पण नै ठुलो हुन्छ। साधना बाधना कुछ नहीं, यसो फाल्तु गफको कुरा। तप साधना ये सब कोई मायने नहीं रखता शरणागति के आगे। समर्पण से बढ़कर कोई साधना नहीं है। सुमिरन, समर्पण, सेवा, ये 3 हमारे संतों के द्वारा विधि की गई, वेदों के द्वारा विधि की गई भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। क्या है? सुमिरन। बोलिए, क्या है? सुमिरन।
दूसरा है समर्पण, क्या? तीसरा है सेवा, क्या? हाँ। तो सुमिरन का मतलब होता है हर समय हम अंतर आत्मा से जुड़े रहें, अपने सबसे प्यारे जो हैं उनकी नाम अपने रोम रोम में, मन मस्तिष्क में निरंतर बिठा रहे। किसकी? अपनी प्यारे की। किसकी? को होता तुम्हारे को प्यारे? हाँ, प्यारे को परिभाषा के हुन्छ? अब भगवान भने टाढा पुर्याइहाल्नुहुन्छ तपाईँले। या तो आकाशतिर देख्न थाल्नुहुन्छ, क्यों कहाँ अयोध्या वृन्दावनको कल्पना गर्नुहुन्छ। भगवान भनौँ भने तो प्यारे भन्यो भने नजिक हुन्छ होला कि होइन? र उहाँभन्दा प्यारे अरू को हुन सक्छ? दुःखमा पनि, सुखमा पनि, जाडोमा पनि, गर्मीमा पनि, पाप कर्ममा पनि, असत कर्ममा पनि, सत्य कर्ममा पनि, कसैले मुखै नहेर्ने हुँदा पनि भगवानले कहिले साथ छोड्नुहुन्न। यस शरीरमा उहाँ बसेर तपाईलाई जुठो लागे पनि, चोखो लागे पनि, सुतक भए पनि, पातक भए पनि, राम्रो भए पनि, कुरूप भए पनि, धनी भए पनि, गरिब भए पनि, बुढो भए पनि, बच्चा भए पनि, यस शरीरमा त्यो परमात्मा जब तक निवास गर्छ तब तक तपाईं जीवित रहनुहुन्छ। उनले कुनै पनि भेद गर्नुहुन्न। परमात्मा कभी भेद नहीं करते हैं। आप कैसे भी हो वो आपके शरीर में विराजते हैं, इसलिए आपका जीवन चल रहा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा कभी अलग होते नहीं है। जहां आत्मा रहता है वहां परमात्मा रहता है। क्या? जहां आत्मा रहता है वहां परमात्मा रहते हैं। आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार से आत्मा के बिना इस शरीर की कोई अस्तित्व नहीं है। है क्या? आत्मा इस शरीर से निकलते यह बॉडी क्या कहलाएगा? डेथ बॉडी, है ना? मृतक शरीर, लाश, मुर्दा। आज तक किसी इंसान ने मृतक को जीवित किया है क्या? और नहीं भविष्य में करेगा, ये संभव ही नहीं है। शरीर को मम्मी बनाकर रखने का भी युग था किसी समय, कभी जीवित होगा। आज भी क्रिश्चियन, मुस्लिम आदि अनेक समुदाय में शरीर को ताबिज में बंद गरेर राख्ने, दफनाउने चलन छ। त्यो भनेको कहिले न कहिले फेरि जिउँदो हुन्छ, तर त्यो कल्पना मात्रै हो, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। कयामतको दिन पूरा फेरि एक दिन जिउँदो हुन्छ अरे। आत्मा सदैव जिउँदो हुन्छ, शरीर त एकपल्ट नष्ट भएपछि भयो। तो यह आत्मा और परमात्मा ये अभिन्न तत्व हैं। परमात्मा के बिना आत्मा को अस्तित्व छैन, और यह आत्मा परमात्मा बिना रहन सक्दैन, परमात्मा पनि आत्माको बिना रहन सक्दैन। आत्मा परमात्माको घर हो। जसरी यो शरीर तपाईको आत्माको घर हो, त्यसै गरी आत्मा परमात्माको घर हो। फेरि मैले यसलाई हिन्दीमा भने, जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा का घर है, शरीर है, उसी प्रकार से यह शरीर आत्मा का घर है। यह आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता, बड़ा कष्ट होता है उसको। शरीर के बिना जब रहता है तब प्रेत कहलाता है। उसे किसी न किसी प्रकार की शरीर चाहिए। और शरीर आत्मा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक आत्मा की शरीर के साथ संबंध है तब तक शरीर की अस्तित्व है, और जैसे ही आत्मा की संबंध शरीर से हट गया, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर और आत्मा तो संयोग वियोग होता रहता है। क्या?
शरीर और आत्मा को मिलन र बिछोड भइरहन्छ, परन्तु आत्मा र परमात्माको संयोग वियोग हुँदैन। यो कुरा बुझिराख्नु। आत्मा र परमात्माको कहिले पनि न त मिलन हुन्छ न वियोग हुन्छ, सदैव मिलनै मिलन, अविच्छिन्न सम्बन्ध, अपृथक सिद्ध सम्बन्ध, यानी कहिल्यै पनि विलग नहुने सम्बन्ध परमात्मा र आत्माको छ। परन्तु हामीले यसलाई नजान्नाले हाम्रो बड़ो दयनीय स्थिति छ। ये बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे कथा सुन के कोई फायदा नहीं है। 2 बातें कान में समझ लो, सिद्ध वचन समझ लो तो जीवन पार हो जाएगा। ज़्यादा लखर 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 स्यालले चाहिँ पुछार उठाएर हिँडेर पेट भरिँदैन। हाँ, एउटा गुरु गयो, अर्को गुरु गयो, अर्को ग्रन्थ पढो, अर्को देवतामा गयो, अर्को देवतामा गयो, अर्को देवतामा। देवताले कसैको कल्याण गर्दैनन्। कल्याण केवल तपाईँ आफैले आफ्नो कल्याण गर्नुहुन्छ। अर्काले भात खाइदिएर हाम्रो पेट भर्दैन। देवता पूजिन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्, तर कर्मको फल त हामी आफूले मात्रै पाउँछौँ। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस किए ते तस फल चाका। ये संसार कर्म की प्रधान है। जैसे कर्म करोगे आप उसी का फल भोगोगे। ईश्वर कर्म फल दाता है, कर्म करना तुम्हारी कर्तव्य है। तो कर्म जानो, जीवन के रहस्य जानो और आत्मा परमात्मा के संबंध जानो। तो संक्षेप में, सीधा भाषा में, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर का संबंध क्या है? संयोग वियोगांतम च। संयोग र वियोग शरीर का धर्म है। आत्मा और परमात्मा नित्य अखंड संबंध वाला हैं, परंतु इस बात को न जानने के कारण हम शरीर के मिलने पर प्रसन्न होते हैं। कोई जन्म लेता है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है, ढोल पिटा जाता है, बर्थडे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाँ, और कोई मरता है तो रो के छाती पीटते हैं और मातम मनाया जाता है, साल भर तक बरसी बारा जाता है, और प्रतिवर्ष उसके तिथि में शोक मनाया जाता है। वेदांत की दृष्टि से बेकार की बात है। जिस शरीर को पाकर उसने यदि मोक्ष प्राप्त नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तो उस शरीर को जन्म में क्या प्रसन्नता व्यक्त करना? हाँ, विचार गर्नुहोस् त। जुन शरीर पाएर त्यो शरीरको माध्यमबाट यदि हामीले सदा सदा अमर जीवन प्राप्त गर्यौँ न, सधैँको लागि दुःख अन्त गर्यौँ न भनेदेखि त्यसको बर्थडे मनाएर के फाइदा? बर्थडे त उसैको मनाउनु पर्यो जसले जीवन सार्थक बनाउँछ। खैर, खुसी बाँड्ने सबैको अधिकार छ। मैले त्यसलाई खोज्न खोजेको होइन, एउटा रहस्य तपाईलाई उद्बोधन मात्रै हो। तो शरीर संयोग वियोग हुने तत्त्व हो। यस मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर यदि हामीले आत्मा र परमात्मालाई जान्न सक्यौँ भने हामी सदाको लागि सुखी हुन सक्छौँ, अमर हुन सक्छौँ र दुःखको सदैवको लागि अन्त हुन सक्छ। यही मनुष्य शरीरबाट मात्रै संभव छ। मनुष्य शरीर से ही संभव है दुखों की निवृत्ति। अन्यथा पशु पंछी कीट पतंग कोई भी अपना कर्म नहीं बदल सकते। हाँ, एनिमल्स को आप देखिए, युगों से वो एक ही रफ्तार चल रहे हैं, वो अपने में कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको कर्म करने के अधिकार नहीं है। यद्यपि जो आत्मा ह्यूमन बॉडी में है वही आत्मा एनिमल्स में भी है। आत्मा में भिन्नता नहीं है कि पशु की आत्मा अलग हो, स्त्री की अलग हो, पुरुष को अलग हो। हाँ, आत्मा एक ही है, अभिन्न है, परंतु 84 लाख प्रकार के शरीर योनियां बताया गया है। ये सब के सब भोग योनि हैं। कर्म योनि केवल मनुष्य है। तो कर्म
कौन सी कर्म को कर्म कहा गया? जिस कर्म के द्वारा तुम स्वयं को जान सकते हो। तुम पहले मन को जानो, अपने प्राण को जानो, फिर मन को जानो, फिर मन के द्वारा चित्त को जानो, और चित्त में आत्मा को जानो, तब परमात्मा को जानोगे। जब तुम स्वयं के प्राण को जानोगे तो शरीर को निरोग और दीर्घ जीवन जी सकोगे। मन को जानोगे तो सुख दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, क्रोध, ईर्ष्या, जेलस आदि के भनिन्छ नि, यो सबै जति विकार छन् त्यो विकारमाथि विजय उसैले प्राप्त गर्न सक्छ जसले मनलाई जान्यो। मनलाई जान्नु पर्दछ। तब हामी आफ्नो भित्र चित्तलाई बुझ्छौँ, अन्तःकरण भित्रको तत्त्वलाई। चित्तलाई जब बुझिन्छ तब त्यहाँ प्रतिबिम्ब आत्मालाई साक्षात्कार हुन्छ। जब आत्मा साक्षात्कार हुन्छ सदाको लागि दुःख मेटाउने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। एउटा आगोको झिल्कामा पुरै विश्व खत्म गर्ने ताकत हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त? अग्नि का एक चिंगारी में पूरा दुनिया जलाने की सामर्थ्य होती कि नहीं? बोलिए, होती है ना? पर उसके लिए क्या करना होगा? जैसे जैसे ईंधन मिलेगा वह चिंगारी ज्वाला बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो आत्मा है परमात्मा की अंश है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी। ईश्वर की अंश, ये जीव अविनाशी है और सहज अमल सुख राशि है। ये आत्मा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आत्मा सदैव पवित्र रहता है। आत्मा कभी घटता बढ़ता नहीं है। आत्मा ज्ञानमय होता है। आत्मा सुखमय होता है। सारा सुख का जो हम संसार में अनुभूति करते हैं वो संसार से नहीं, तुम्हारे भीतर आत्मा से आता है। अच्छे गुण जितने भी हैं ये तुम्हारे अंतःकरण आत्मा की है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि राम्रो जति कुरा तपाईको हो। तपाई राम्रो हुनुहुन्छ, तपाई असल हुनुहुन्छ, तपाई महान हुनुहुन्छ, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। अनि अपवित्र चाहिँ के हो? यो मन, यो शरीर, यो बुद्धि, यो प्रकृति, यो चाहिँ दुःखको कारण हो। यो अनित्य छ, घट्छ, बढ्छ, कुम्चिन्छ, सुक्छ, गिलो हुन्छ, कुहुन्छ, हराउँछ, नष्ट हुन्छ, फेरि जन्मिन्छ। परिवर्तनशील भएको हुनाले प्रकृति विकारमय छ। प्रकृति के छ अरे? विकारमय छ। त्यसकारण यो शरीरमा पनि जति साबन लगाएर घसेर धोयो, महँगो भन्दा महँगो फुसफुस सेन्ट लगाए फेरि अलिखेरमा बुङ्ग गनाइहाल्छ। तर त्यो आत्मा विकार रहित छ। जसको मन आत्मासँग जोडिन्छ त्यो व्यक्ति सदैव ह्याप्पी रहन्छ। सुन्नु, अब सानो सानो कुराबाट ठुलो कुरा बुझ्नु। जसको मन भित्र आफ्नो अन्तरात्मासँग कनेक्ट हुन्छ उस व्यक्तिको जीवन खुशियालीले भरिएको हुन्छ। वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। जिसके मन भीतर अंतरात्मा से जुड़ जाता है ना, सारी खुशियां उसके कदम में चुमती रहती है। वो हर समय आनंद मग्न में रहता है। दुखों में भी आनंद, सुखों में भी आनंद, प्राप्ति में भी आनंद और हानि में भी आनंद। उसे किसी चीज से दुख नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को दुख नहीं दे सकता। जिसकी मन अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है वह व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। जिसकी मन अंतरात्मा से जुड़ जाए वो झूठ नहीं बोल सकता। जिसके मन अंतरात्मा से जुड़ जाए वो किसी को हत्या हिंसा नहीं कर सकता। जिसके मन अंतरात्मा से जुड़ जाए वो ठग कपट छल भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जिसके मन अंतरात्मा से जुड़ जाए वह दूसरों की वस्तु में नज़र नहीं लगाता है।
जिसके मन अंतरात्मा से जुड़ जाए वह समय अनुसार ऋतुचर्या को पालन करने वाला, निरोगी, प्रसन्न चित्त वाला और त्यागी, उदार हुन्छ। दानी, दयालु, करुणा, प्रेम, सबको दया करने की स्वभाव उसमें होती है। अपने को मिटाकर दूसरे को सुख दूं, ऐसा पवित्र भाव यदि किसी में होता है तो वह मनुष्य वह है जिसके मन अंतरात्मा से जुड़ गई हो।